तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही मेजर न्यूज़ से, जो कि जॉन सीना को लेके। हम सबको मालूम है कि जॉन सीना अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रेसल करने वाले हैं। पहले अपडेट्स थी एंड अभी नेटफ्लिक्स ने इसको अनाउंस भी कर दिया। जॉन सीना ने भाई अपने आखिरी मंडे नाइट रॉ अपीयरेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट डाला है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एंड आप सबके कॉमेंट्स भाई चाहिए मुझे इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज आपको यहाँ पे कुछ प्रेडिक्ट भी करना है। जॉन सीना ट्वीट करते हैं एंड लिखते हैं, ओवर 23 ईयर्स यू हैव अलाउड मी टू हैव 544 मैचेस ऑन WWE Raw, the most in WWE history. My favorite match is my next one, which will be our last one. Don't miss our last chance to grace Madison Square Garden ring as we say farewell to Raw live Monday Night Raw on Netflix at 8 PM Eastern. तो कहते हैं जॉन सीना कि पिछले 23 साल के इतिहास में मंडे नाइट रॉ पे मैंने 544 मैचेस रसल किए हैं, यानी कि WWE हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा मैचेस मंडे नाइट रॉ पे। कहते हैं कि जो मेरा फेवरेट मैच है ना, वो मेरा अगला मैच है, जो कि मेरा आखिरी मैच होगा मंडे नाइट रॉ पे। तो इसको ज़रूर से आप लोग देखिए। बस मेन पार्ट यही देखना है आपको कि जॉन सीना कहते हैं कि इनका फेवरेट मैच इनका अगला मैच है, जो कि इनको मंडे नाइट रॉ में कम्पीट करना है मैडिसन स्क्वायर गार्डन से। तो आखिर क्या है इनका फेवरेट मैच, ये तो बताते नहीं है ये, लेकिन कहते हैं कि इनका फेवरेट मैच इनका अगला मैच है। तो अब आपका काम है कि आप लोग कॉमेंट्स के अंदर भाई प्रेडिक्ट करोगे कि आपके अकॉर्डिंग ये जॉन सीना का फेवरेट मैच कौन सा है। CM पंक का नाम देखो दिमाग में मेरे, एंड आई गेस कि आप में से काफ़ी सारे लोग CM पंक का ही नाम लोगे, लेकिन अभी जस्ट CM पंक के साथ नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच हुआ है। तो जॉन सीना ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट मैच अगला मैच ऑलरेडी हो चुका है, या फिर हो सकता है कि अगेन CM पंक को ही फेस करने के लिए जॉन सीना ऐसा ट्वीट कर रहे हो। हालांकि ज़्यादा चांसेस उनके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कन्फर्म ही है, क्या पता कोई अचानक से ही नाम आ जाए। एंड आई होप कि जॉन सीना जे ऊसो को रेफर नहीं कर रहे हो कि जे ऊसो मेरा फेवरेट मैच है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कौन होगा जॉन सीना का अपोनेंट भाई मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, कौन होगा इनका अपोनेंट, वो देखना इंटरेस्टिंग है। कहीं ये रे मिस्टीरियो की तो बात नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो भाई, लेकिन देखना होगा। फिलहाल CM पंक के चांसेस सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग भाई कौन फेस करेगा जॉन सीना को, कौन है ये जॉन सीना का फेवरेट अपोनेंट, आप लोग लिख के बताना। आई थिंक CM पंक बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, बट हु नोज, मे बी रोमन रेंस, हु नोज भाई, नहीं पता। क्या सोचते हैं आप भाई, लिख के बताइएगा, मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर। कल स्मैकडाउन को होने वाला है भाई एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, एंड इसकी प्रीव्यू मैं आपको बता देता हूँ। कल के स्मैकडाउन के लिए WWE वालों ने कंफर्म करके रखा है जेड कार्गिल एंड B-Fab का मैच, ये आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों आपस में कंपीट करने वाली हैं। देन आपको जे ऊसो एंड मिज का मैच देखने को मिलेगा, ये दोनों आपस में कंपीट करते आपको देखने को मिलेंगे। ये जॉन सीना के टूर्नामेंट का मैच है बाय द वे, जॉन सीना के टूर्नामेंट में एडवांस इनमें से कौन करेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड देन इसके बाद मैच है अपना भाई LA नाइट वर्सेज अ मिस्ट्री अपोनेंट। ये मिस्ट्री अपोनेंट कौन है नहीं पता, इसीलिए मिस्ट्री है। एंड ये भी जॉन सीना के टूर्नामेंट का ही मैच है, तो यहाँ पे हो सकता है जो हेनरी अपीयर हो, बिकॉज जो हेनरी WWE के साथ में साइन कर चुके हैं। क्या है उनके लिए प्लान्स आगे के लिए, वो मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। या नहीं तो यहाँ पे कोई और भी आ सकता है। बाकी कोडी रोड्स कल के शो के लिए एडवर्टाइज्ड हैं, वो आपको अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड ऑल्सो इलिया ड्रैगनो अपने WWE US ओपन चैलेंज को भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज़ें जो है भाई वो साथ साथ में चलती रहेंगी। तो देखते हैं भाई कल का एपिसोड कैसा आता है। मैं ज़्यादा ऐसे स्मैकडाउन से एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ, एंड आई नो कि आप लोग भी नहीं करते हो, लेकिन फिर भी भाई अभी सर्वाइवर सीरीज़ के क्लोज हैं हम लोग, तो देखना होगा क्या होता है। कोडी क्या बोलते हैं, क्योंकि वो वॉर गेम्स मैच का पार्ट बन चुके हैं। तो अब कोडी यहाँ से आगे कैसा एड्रेस करेंगे, इस चीज़ को देखना होगा। मैकिंटायर वाली स्टोरी क्या आगे बढ़ने वाली है, मैकिंटायर को लेकर क्या अपडेट है, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो फिलहाल ये कुछ है भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर प्रीव्यू। कल सुबह 6:30 में एपिसोड आने वाला है, एंड 8:30 में आपको खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई इलॉन मस्क क्या चाहते हैं कि WWE वाले रोमन रेंस को पुश करें। ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ आप लोग सुन रहे हो भाई। क्या सही में इलॉन मस्क ऐसा चाहते हैं? मुझे अनगिनत लोगों ने, मतलब पिछले 2 से 3 हफ्ते में अनगिनत लोगों ने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ भेज दी। मैं इस न्यूज़ को कवर करना चाह ही नहीं रहा था, क्योंकि बहुत स्टूपिड सी न्यूज़ थी। न्यूज़ ये थी, जो लोग भेज रहे थे उनको मालूम ही हुआ कि भाई आपने कौन कौन सी पोस्ट मुझे भेजी है। वो पोस्ट कुछ ऐसा क्लेम करती थी कि इलॉन मस्क ऐसा कह रहे हैं कि WWE वाले अगर रोमन रेंस को WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना देंगे तो हम WWE के अंदर $10 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि इलॉन मस्क कह रहे थे कि अगर WWE वाले रोमन को चैंपियन बनाएंगे तब जाके $10 मिलियन मैं इन्वेस्ट करूंगा WWE में। अति तो तब होगी भाई जब आज मैंने देखा कि एक पोस्ट वायरल हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि इलॉन मस्क ने कहा है कि WWE वाले अगर रोमन को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सर्वाइवर सीरीज़ में बना देंगे तो मैं $10 मिलियन इन्वेस्ट करूँगा। क्या ये सही है? ऑब्वियसली नहीं भाई। मुझे लगता भी नहीं कि इलॉन मस्क की WWE देखते भी होंगे, या फिर उनको फ़र्क भी पड़ता है कि WWE का चैंपियन कौन है कौन नहीं।
दूसरी चीज़ की अगर उनको इन्वेस्ट करना हो तो वो रोमन रेंस पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे भाई। और ये फैन बॉय की तरह थोड़ी ना इलॉन मस्क साउंड करेंगे कि रोमन को चैंपियन बनाओ तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा थोड़ी कुछ है। तो ये एक बहुत ही फेक न्यूज़ है। मतलब इतना तो देखो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो सुन के किसी को भी मालूम चल जाएगी फेक है। मैं काफ़ी अचंभा में आ जाता हूँ भाई जब मुझे लोग रिपोर्ट्स ऐसी भेजते हैं कि रोमन रेंस की डेथ हो गई और पूछते हैं कि भाई ये सही है क्या। इट्स ऑब्वियसली फेक भाई। रोमन रेंस की डेथ का मतलब कि आपकी फीड भर जाएगी, मतलब मेरे बताने से पहले आज तक वाले जी न्यूज़ वाले पोस्ट कर देंगे, या फिर रेसलिंग क्रिएटर्स क्या कवर करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया की कवर कर देगी। तो ये रोमन की डेथ वाली भी जो न्यूज़ फेक है वायरल हो रही थी पिछले कुछ टाइम में, वो भी काफ़ी लोगों ने मुझे भेजी, एंड ये इलॉन मस्क वाली भी। तो ये कुछ न्यूज़ होती है भाई जो फेक ही होती है, वो तो देख के मालूम चल जानी चाहिए, एंड नहीं मालूम चलती तो बहुत ही अजीब सी बात है भाई। देखो आज की डेट में मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कुछ चीज़ों में, स्पेशली जब एआई जब से आ गया है कि एआई है या फिर रियल है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। अब एआई इतना एडवांस हो गया है, लेकिन फिर भी भाई ये चीज़ें तो मतलब सुन के देख के पहले झलक में ही बता दो आपकी फेक है, तो फिर भी किसी को कन्फ्यूज़न हो तो नहीं, ये न्यूज़ रियल नहीं है। इलॉन मस्क कुछ भी WWE में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे होंगे तो अपना अकेले में कर रहे होंगे भाई, प्राइवेसी उनकी, वो क्यों चिल्ला के बोलेंगे कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इलॉन मस्क कर भी रहे होंगे तो वो रोमन के कारण नहीं कर रहे होंगे, एंड ऑब्वियसली नो, रोमन रेंस को पुश दिलाना नहीं चाहते हैं, एंड उनके हाथ में है भी नहीं। तो ये एक बिल्कुल प्योर फेक न्यूज़ है जो कि रोमन रेंस के फैन पेजेस फैला रहे थे, एंड काफ़ी क्रिंज भी है भाई ऑनेस्टली। खैर लेकिन हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं। एक मतलब की न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या रोमन रेंस वॉर गेम्स मिस करने वाले, मतलब अचानक से भाई कुछ ऊट पटांग सा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहानी आ गई। अभी तक तो देखो हमने ये सुना कि रोमन रेंस वॉर गेम्स मैच में होंगे, जॉन सीना भी होंगे। मेल्टजर ने फिर बोल दिया भाई कि जॉन सीना नहीं होने वाले हैं वॉर गेम्स मैच में, एंड इन्होंने इवन ये भी बोल दिया कि शायद रोमन भी नहीं होंगे। लेकिन ये चीज़ सेंस नहीं बनाती है भाई, रोमन वॉर गेम्स मैच में कैसे नहीं होंगे। रोमन रेंस एडवर्टाइज्ड हैं स्टार्टिंग से ही सर्वाइवर सीरीज के लिए, रोमन की फ्यूड भी विजन के साथ है, कोडी के तो कुछ फ्यूड भी नहीं है, तो कोडी है तो रोमन क्यों नहीं होंगे। प्लस जेउसो के साथ भी रोमन का चल रहा है, इवन रोमन पंक के बीच में भी चीज़ें आगे लेके जानी है आपको। रोमन पंक अभी जो ये मूवी है उसमें डब भी कर रहे हैं, मतलब अपनी ऑडियो वॉइस ओवर भी दे रहे हैं। तो आखिर जब रोमन पंक सब साथ में सारी चीज़ें सेंस बना दी तो रोमन क्यों नहीं होंगे वॉर गेम्स मैच में। इसलिए मैं तो ये आपको खुद से बिलीव दिला सकता हूँ कि नहीं, रोमन होंगे मैच में। हालांकि रिपोर्ट मेल्टजर की कुछ और कहती है। मेल्टजर का कहना है कि जॉन सीना भी शायद नहीं होंगे वॉर गेम्स मैच में, एंड रोमन रेंस भी नहीं होंगे। आई फाइंड दिस वेरी वियर्ड एंड वेरी शॉकिंग। हालांकि मुझे लगता है, मैं तो बिल्कुल 110% श्योर हूँ कि रोमन रेंस होंगे, लेकिन फिर भी एक न्यूज़ थी तो मुझे लगा आपको बताते हैं। आप लोग क्या सोचते हो लिख के बताना। अगर रोमन वॉर गेम्स मैच में नहीं होंगे तो देन रोमन रेंस आई थिंक इंटायरली सर्वाइवर सीरीज में ही नहीं होंगे। कोई सेंस ही नहीं बनता रोमन का यहाँ पे नहीं होने का। सबसे ज़्यादा सेंस रोमन का ही बनता है और किसी का नहीं बनता है, तो रोमन तो होंगे ही होंगे मुझे लगता है। बाकी ये कुछ भाई अपडेट्स वगैरह थी इस वाली वीडियो के लिए। आई होप सब कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई लोग, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर ऐसे ही WWE के अपडेट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। बाकी आप लोग चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं भाई इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को भाई, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।